आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी। जो प्रीवियस वीडियो था रोल्स थ्योरम का, उसमें भी यही कंडीशन थी, लेकिन उसमें एक तीसरी कंडीशन ये भी होती थी एफ ए इक्वल टू एफ बी भी होना चाहिए, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में ये कंडीशन नहीं है। फिर क्या है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी, यानी कि एक ऐसा सी मिल जाएगा ए और बी के बीच में कि उसके डेरिवेटिव की वैल्यू ये होगी। ठीक है, ये इस टाइप से गिवन है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर जो एफ डैश सी है वो इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए और डिनोमिनेटर में आएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो ये है थ्योरम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका जो यहाँ पे ये गिवन है इस टाइप से। बी माइनस ए को डिनोमिनेटर में भेजोगे तो यही आ जाएगा। इसको हम समझते हैं इससे। इस फिगर में अगर देखोगे तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। बस ये जो कर्व है ये आपका कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, पॉइंट इक्वल हो या ना हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये एफ ए है, यहाँ पे ये वैल्यू आपकी एफ ए है जो कि थोड़ा नीचे है, और ये वाली जो वैल्यू बी है इस पॉइंट बी पॉइंट पे ये वैल्यू है आपकी एफ बी। ठीक है, तो इसमें ये दोनों इक्वल होना जरूरी नहीं है। इस थ्योरम का मतलब है कि जब आप इस कर्व को ऐसे ज्वाइन करोगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, जैसे कि इस पॉइंट की, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जो पॉइंट सी है तो वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि जो इसकी स्लोप होगी, इस लाइन की स्लोप होगी, वो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगी। तो इस लाइन की स्लोप को मैं लिख रहा हूँ, ये वाली जो लाइन दिख रही इसकी स्लोप मान लो कि है एफ डैश सी, और इस लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे तो वो 2 पॉइंट फॉर्म से निकल आएगी। वो क्या होता, y2 माइनस y1 होता है ना, तो एफ बी माइनस एफ ए, और डिनोमिनेटर में फिर क्या आएगा x2 माइनस x1, तो b माइनस ए। ठीक है, तो ये इस टाइप से आ जाएगी स्लोप। तो ये जो इस लाइन की जो स्लोप है एफ डैश सी वो इस लाइन की स्लोप के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपकी मीन वैल्यू थ्योरम है। जैसे कि मान लो हमने एक कर्व ऐसे बनाया, तो इस कर्व में अगर देखोगे तो एक पॉइंट ये है, ठीक है, जो कि इस लाइन के पैरेलल है, एक पॉइंट ये है जो इस लाइन के पैरेलल है, और एक लाइन ये है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो इन तीनों पॉइंटों की स्लोप इस लाइन के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि कम से कम एक पॉइंट सी मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी मिल सकते हैं, वो कर्व के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपका कर्व कैसा गिवन है। और अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो ये रोल्स थ्योरम की ही तरह है। रोल्स थ्योरम में बस क्या होता था कि ये पॉइंट इक्वल होते थे। अगर मैं एफ ए और एफ बी को इक्वल कर दूं तो यहाँ से दिख रहा है कि फिर हमें एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो 0 मिल जाएगी। तो रोल्स थ्योरम इसी का एक स्पेशल केस है। मीन वैल्यू थ्योरम का ही स्पेशल केस क्या है, रोल्स थ्योरम। बट रोल्स थ्योरम पहले आया था, ये बाद में आया। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि स्पेशल केस है ये। ठीक है, तो जब एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाएगा तब वहाँ पे उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, जो कि रोल्स थ्योरम होती है। ये हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये मीन वैल्यू थ्योरम भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इस थ्योरम को हम एक क्वेश्चन से इसको वेरीफाई करते हैं जिससे ये क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस पे क्या बोल, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन ये गिवन है, ठीक है, इन द इंटरवल, और इंटरवल ये दिया है। तो ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई पहले से ही, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बस इसके बाद डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना, एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता, एफ बी माइनस एफ ए, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बी माइनस ए। अब एफ डैश सी कैसे आएगा, तो एफ एक्स ये गिवन है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लो। तो एफ डैश एक्स आपका आएगा 2x माइनस 4, और इसमें x की जगह c पुट कर दो, तो एफ डैश सी इक्वल टू आ जाएगा 2c माइनस 4, और 2c माइनस 4 यहाँ पे रखना है। एफ डैश सी की जगह रख दिया मैंने 2c माइनस 4 इक्वल टू एफ बी कैसे आएगा, तो b आपका 4 है, यानी कि हमें निकालना है एफ 4।
तो इसमें x की जगह 4 पुट करना है, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 माइनस और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 3। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो F4 की वैल्यू मिल जाएगी -3 माइनस ए की जगह 1 है तो x की जगह 1 पुट कर दो, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3। यहाँ से देख रहा है कि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी -6, तो यहाँ पे -6 पुट करोगे तो ये +6 हो जाएगा और b माइनस है तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2c माइनस 4 इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 3/3 यानी कि 1, तो 2c इक्वल टू आ जाएगा 5, तो यहाँ से c इक्वल टू आ गया 5/2। ठीक है, और जो ये 5/2 वैल्यू आई है, ठीक है 5/2 का मतलब 2.5, ठीक है, ये बिलोंग करनी चाहिए उस इंटरवल में। इंटरवल क्या गिवन है 1 से 4, तो ये जो 2.5 है इसको चेक करेंगे कि ये 1 से 4 के बीच में लाई करती है कि नहीं करती, तो 2.5 1 से 4 के बीच में लाई करता है, तो बस c की वैल्यू आपकी यही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है f(x) सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसका मतलब कि जो f(x) है वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मीन वैल्यू थ्योरम की, यानी कि कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल सारी चीज़ें हैं, और इंटरवल ये गिवन है 0 से 2, f0 का मान भी 0 है और मोड f(x) लेस आर इक्वल टू है 1/2। ठीक है, तो इस बार फंक्शन गिवन नहीं है तो हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा। फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे f(x) इक्वल टू फॉर्मूला क्या था fb माइनस fa, तो fb की जगह f2 माइनस f0 बटे 2 माइनस 0 आ जाएगा, और यहाँ से f(x) इक्वल टू आ जाएगा f2 कितना गिवन है, सॉरी f2 के बारे में नहीं पता, तो f2 माइनस f0 कितना है, तो f0 0 है और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा f(x) इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल गया f2/2। ठीक है, इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे f(x) इक्वल टू, और यहाँ से आएगा f2/2 इंटू x प्लस c। ठीक है, ये मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब मुझे पता है कि f0 इक्वल टू क्या है 0। अब f0 का मतलब क्या है कि जैसे ऐसे गिवन है कि f0 इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू होती है, तो जैसे मैं x की जगह यहाँ पे 0 पुट करूँगा, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ x की जगह 0 पुट करो तो क्या आएगा f0 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, तो c, और f0 की वैल्यू कितनी दी है 0, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, और ये जो c की वैल्यू आई है वो वापस उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब अपने पास f(x) आ जाएगा। ठीक है, तो f(x) यहाँ से मैं f(x) लिख रहा हूँ, तो f(x) इक्वल टू मिल जाएगा f2/2x, और c की वैल्यू क्या हो गई 0। ये अपना f(x) आ चुका है, और इसमें क्या है, ठीक है, तो जैसे ये कंडीशन है तो f(x) की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1/2 गिवन है f(x). ठीक है, तो सब इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये आएगा f(x) इक्वल टू, और यहाँ से आ जाएगा f2/2। एक कंडीशन ये मिल गई। अब इसके बोथ साइड पे मोड ले लो इस टाइप से। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर क्या है कि f(x) गिवन है लेस आर इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका क्या होगा लेस आर इक्वल टू 1/2। यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो f2/2 है इसकी वैल्यू आ गई लेस आर इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो एक कंडीशन ये भी मिल गई मुझे। अब ये जो अपना फंक्शन है इसमें बोथ साइड पे मोड ले लो, तो ये ऐसा आ जाएगा मोड f(x), ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा मोड f2/2, ठीक है, और मोड x। ठीक है, हमने मोड को स्प्लिट कर दिया अलग अलग। अब इस कंडीशन को अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या दिया f2/2, ये जो मैग्नीट्यूड है वो लेस आर इक्वल टू 1/2 है, तो इस बात का मतलब क्या है, इसको यहाँ पे यूज करेंगे कि जो आपका ये मोड f(x) है ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू, और इसकी जगह रख देंगे हम 1/2 और मोड x, और इंटरवल जो गिवन है आपका वो 0 से 2 है, क्लोज 0 से 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर मैक्सिमम कब मिलेगा, जब x इक्वल टू हम क्या लेंगे 2,
क्योंकि इंटरवल हमें इस टाइप से गिवन है 0 से 2। ठीक है, तो x की जगह 2 पुट कर दोगे तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा मोड एफ एक्स लेस आर इक्वल टू, इसकी जगह 2 पुट करना तो 2/2 कितना आ जाएगा 1। तो जो मोड एफ एक्स होगा वो लेस आर इक्वल टू होगा 1। ठीक है, तो जो अपना ऑप्शन था, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा।